प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होंगी। तो प्यारे बच्चों आज हम करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग बेसिकली 3 मार्क्स के आएंगे आपके एग्जाम में। तो आज हम सीखने वाले हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आप सीख पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। आपके 3 मार्क्स पक्के हैं, 3 मार्क्स तो आप समझ लीजिए कि आपके पक्के हैं, जिसमें मैं करवाने वाला हूं सबसे पहले फॉर्मेट, हाउ टू राइट अ नोटिस, फॉर्मेट देखेंगे। सेकेंडली हम करेंगे जो सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ है, ठीक है ना, उसमें किस प्रकार का नोटिस दिया हुआ है, क्योंकि टर्म 1 चल रहा है और इस बार टर्म 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो जानना जरूरी है एज कंपेयर टू हम सिंपली नोटिस लिख देते थे पहले। और थर्ड कुछ एक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके टर्म 1 में सहायता करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नोटिस राइटिंग। नोटिस होता क्या है? नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट। नोटिस क्या है? इट इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट। नोटिस आर ईदर डिस्प्लेड at prominent places or published in newspaper or magazines. It is meant only for a selected group. नोटिस जो हम लिखते हैं वो किसके लिए होता है? सिलेक्टेड ग्रुप के लिए होता है। सिलेक्टेड ग्रुप के लिए होता है मीन्स अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट्स को नोटिस लिखना चाहते हैं तो एक सिलेक्टेड ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स। हम पब्लिक प्लेस पे अगर लगाते हैं तो पब्लिक प्लेस वो सभी जनसाधारण के लिए वो नोटिस होता है, सो दैट कि सभी लोग उसको पढ़ पाए। सिंस अ नोटिस कंटेन्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन, इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो टोन कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी फॉर्मल एंड मस्ट बी फैक्चुअल, कि जो चीजें आप जिन जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत है आप वही लिखेंगे, आपको कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट लिखेंगे। Its language should be simple and formal. Notice is always brief and to the point. ये लिखते समय ध्यान रखेंगे जो नोटिस जनरली आपको लिखने को आता है वो कितने होते हैं, कहा होता है कि 50 वर्ड्स में लिखिए, तो आपको वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। कई बार हम वर्ड्स ज्यादा लिख देते हैं, इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, हमें तो मल्टीपल चॉइस दिया होगा। अगर वर्ड्स ज्यादा लिख दें तो हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो नोटिस लिखते समय आपको ध्यान क्या रखना है? यू हैव टू सी द फॉर्मेट केयरफुली एंड द सीक्वेंस। अभी आप जो पढ़ेंगे उसमें 3 बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, सी द फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो फॉर्मेट में से पूछा जाएगा, किस किस प्रकार से वो ये चेक करना चाहते हैं वेदर द स्टूडेंट इज नोइंग हाउ टू राइट द नोटिस। किसके बाद सीक्वेंस में किसके बाद क्या आता है, मीन्स डेट कहाँ आता है, नोटिस कहाँ लिखा जाता है, तो इस प्रकार से। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मेक अ बॉक्स। बॉक्स बनाना जरूरी है। बिना बॉक्स के अगर हम नोटिस लिख रहे हैं तो उसके मार्क्स जरूर काट लिए जाते हैं। तो देखिए एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। देखिए इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, इस फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी। यहाँ पे जो सबसे टॉप में होता है, देखो सबसे पहले तो आपको बनाना है बॉक्स। यू हैव टू मेक द बॉक्स, ठीक है ना। अभी मैंने एक खुद लिखा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। यू हैव टू मेक द बॉक्स। आफ्टर दैट एट द टॉप, एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, जो ये आपने बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स के सेंटर में यू हैव टू राइट जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम लिखना है और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सपोज आपका स्कूल एक नोटिस लिख रहा है बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ, तो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आएगा, ABC स्कूल हिसार, चाहे जो भी है। उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस। आप ये जो नोटिस है, ये वर्ड है, यू हैव टू राइट ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इन कैपिटल। ये सारे वर्ड्स किस में होने चाहिए? कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपको डेट लिखना है एंड डेट मस्ट बी इन करेक्ट फॉर्मेट। इसमें मैंने जब आपको लेटर करवाया था तो मैंने बताया था कि डेट किस फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टुडे इज 23rd ऑफ अक्टूबर, तो आप लिखेंगे 23 OCTOBR अक्टूबर 2021। या तो ये फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट होता है कौन सा? अक्टूबर पूरा लिखना होता है, स्पेलिंग 23 देन कोमा एंड 2021। दीज आर द 2 फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो। केवल यही 2 फॉर्मेट है जो सही है, अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए 23, 10 एंड 21, ये सारा गलत है।
कई कई जगह आप देखेंगे 23 लिख दिया, फिर लिख दिया OCT और ये लिख दिया 21। ये सारा गलत है यार। ऑल दीज फॉर्मेट्स आर रॉन्ग, केवल ये और ये सही है। आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। आप कहीं पे भी देखते होंगे बहुत सारी वीडियोज में या बुक्स में वो लोग ऐसे ही दे देते हैं, भाई उनको आपके मार्क्स से नहीं लेना देना ना कुछ। तो यू हैव टू फॉलो द CBSE पैटर्न। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेन बॉडी, टाइटल लिखना होता है। टाइटल या हेडिंग किस चीज के लिए नोटिस लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप है तो आप लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। ट्री प्लांटेशन है तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे ट्री प्लांटेशन, ठीक है ना। सारे कैप्स लेटर में लिखते हैं, अगर छोटे लेटर में भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। एक और चीज आप पूछ रहे हो कि सर इनके बीच में गैप देना होता है क्या? आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नोटिस में ये जरूर नहीं होता। देन द मेन बॉडी 50 वर्ड्स, 50 से 60 वर्ड्स, ज्यादा 60 वर्ड्स होते हैं। इससे ज्यादा अगर आप एक्सीड करते हैं द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। उसके बाद मेन बॉडी में क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रीजन ऑफ द राइटिंग द नोटिस, रेलेवेंट इवेंट ओकेजन इंफॉर्मेशन, और उसमें क्या क्या आप बताएंगे, डेट बताएंगे किस डेट को हो रहा है, टाइम बताएंगे कब से कब तक, ड्यूरेशन, और ये वेन्यू किस जगह पे हो रहा है। तो तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज डेट, देन द टाइम एंड देन द वेन्यू। ये तीनों चीज आपके नोटिस में होना ही होना चाहिए। एंड एट द लास्ट इस कॉर्नर पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो इशू कर रही अथॉरिटी उसका नाम होगा। एंड देन द डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब सपोज मान लीजिए यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल एंड आपने नोटिस लिखा तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल राम, और नीचे लिख देंगे डेजिग्नेशन हेड बॉय, चाहे सेक्रेटरी जो भी आप लिखते हैं। एंड जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें सिग्नेचर भी किया जाता है नाम के ऊपर, और अदरवाइज इफ वी आर राइटिंग इन द स्कूल तो उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द फॉर्मेट, इसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। एक देखिए आप नोटिस मैंने बना रखा है। फॉर एग्जांपल टॉप रैंकर स्कूल हिसार इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप इन स्कूल कैंपस। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग वॉलंटियर्स एंड लोकल पीपल एज ग्रुप 20 to 50 फॉर द कैंप। यू आर प्रेम प्रजापति, हेड बॉय ऑफ द स्कूल। तो इस तरीके से आपको एक नोटिस लिखना है। देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना होता है। ये जस्ट इसलिए है कि आपको एक बार आइडिया लग जाए, अदरवाइज दिस नोटिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। बस एक बार आप देखिए क्या है सबसे ऊपर। देखो मैंने कैसे बनाया कि ये आपकी नोटबुक होगी या आंसर शीट होगी, और उसमें हम इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ अ बॉक्स। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। थोड़ा किनारे हो जाओ भाई आप। बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होता है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी टॉप रैंकर स्कूल हिसार, देन नोटिस बड़े अक्षरों में, देन 23 अक्टूबर 2021 ये लिखा हुआ है। उसके बाद हेडिंग, टाइटल या हेडिंग था ना वहां पे, ब्लड डोनेशन कैंप। लिखना कैसे है, यू हैव टू राइट वेरी प्रिसाइजली। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 30th of November फ्रॉम 10 AM। देखो टाइम आ गया ना, यहाँ पे मैंने तीन चीज बोली थी, क्या बोली थी, डेट, टाइम एंड वेन्यू। डेट आ गया, टाइम आ गया। ऑल द वॉलंटियर्स एंड लोकल पीपल एज्ड बिटवीन 20 to 50 कैन डोनेट ब्लड। लाइफ सेविंग ब्लड बैंक विल सुपरवाइज द कैंप। वेन्यू विल बी टॉप रैंकर्स स्कूल। वेन्यू कहाँ होगा, कहाँ पे ब्लड डोनेशन किया जाएगा, तो स्कूल में ही किया जाएगा, नियर जिंदर कॉलोनी हिसार। और एक कैची सा आपने ये लिख दिया, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। लास्ट में आपने क्या लिखा, यू रोट प्रेम प्रजापति मीन्स इशूइंग अथॉरिटी का नाम, मतलब प्रेम प्रजापति अगर कोई क्लब होता है, कोई सोसाइटी होती है तो उसका नाम यहाँ पे आता है। एंड देन नीचे क्या है, डेजिग्नेशन हेड बॉय। अगर मान लीजिए कोई सरकारी होता इशू, अथॉरिटी इशू होता, या क्या बोलते हैं कोई क्लब होता, तो वहां पे उनका सिग्नेचर भी आता। तो दिस वाज द फॉर्मेट, इस तरीके से होता है। चलिए बच्चों, तो ये आपने सीख लिया कैसे करना है। यदि आपको फिर से सीखना है तो प्लीज वीडियो वापस देख लीजिए। अब हम करते हैं सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन भेजा हुआ है। देखिए सीबीएसई ने एक भेजा हुआ है, आंसर एनी 4 out of the 5 given questions with reference to the context below। ये आपको दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ RWA Challover Heights Kozhikode has to put a notice to inform residents about a power cut for their area। एक नोटिस जारी करना है इस सोसाइटी के हेड को,
तो देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। नोटिस के लिए टाइटल क्या होगा? चूजिंग ऑन पावर कट्स, शेड्यूल पावर कट्स, द नीड टू सेव पावर, पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी। तो आप देखिए इसमें आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है कि भाई अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो किस पर्पज के लिख रहे हैं। यू आर जस्ट टेलिंग देम, यू आर उनको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई अब पावर कट होगा एंड इट इज शेड्यूल। क्या शेड्यूल है पावर कट का? तो ये सही जवाब है। आपको वहां पे ज्ञान नहीं हाँकना है कि भाई नीड टू सेव द पावर और इस प्रकार की बातें उसमें नहीं करनी है। जस्ट एक छोटी सी बात बतानी है कि भाई शेड्यूल पावर कट है एंड बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। जब हम नोटिस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इसमें क्या लिखेंगे? ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल अबाउट। क्या न्यूज है भाई? इस सस्पेंस बना के नहीं रखना है, सिंपल सी बात लिखनी हो तो क्लियरली लिखना होता है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेलावर हाइट्स अबाउट, ये लिखना है। दिस इज द करेक्ट, ठीक है ना? तो इसमें ये है, आई विश टू शेयर, ये ऐसा कुछ नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस जब आप लिखते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, रेजोल्यूशंस ऑफ पावर कट्स, रीजन फॉर द पावर कट, टाइमिंग एंड ऑफ द पावर कट, कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलर पावर कट्स, डेट ऑफ द पावर कट। सबसे पहले डेट ऑफ द पावर कट तो होना ही चाहिए। टाइमिंग ऑफ द पावर कट हो सकता है क्या? यस, ये भी हो सकता है कि भाई किस किस समय से कटेगा। रिजोल्यूशन, भाई सोल्यूशन थोड़ा दोगे, उसमें आप बताओगे रीजन ऑफ द पावर कट। तो ये 3, 4 और 6 ही सही जवाब है, बाकी नहीं है। तो 3, 4, 6 देखो किसमें है? डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA। क्या ये नोटिस रिफ्लेक्ट करता है क्या? नेम? यस, बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी। नो, बिकॉज, यस, बिकॉज इट मेक्स इट इनफॉर्मल। नो, बिकॉज इट टाइटल मेक इट क्लियर। तो इसका सही जवाब क्या है? ए। RWA उस बॉडी का नाम उसने बता रखा है कि कौन सी सोसाइटी है, कोरिकोड की, ठीक है ना? तो ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। इस नोटिस का कंक्लूजन क्या है? स्टे इन्फॉर्म, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हाँ ठीक है। कोलैबोरेशन सोलिसिटेड, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? स्टे प्रिपेयर्ड या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज दैट इज स्टे इन्फॉर्म्ड, कि भाई आप तैयार रहें, आपको ये सूचित कर दिया गया है एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज जो CBSE क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर तो ये दिया हुआ है इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। तो ये नोटिस का कंक्लूजन नहीं लग रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सा सबसे उचित आंसर लगता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके CBSE में आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। नाउ कुछ एक क्वेश्चंस जो बहुत MCQs टाइप के हैं। देखिए, नोटिस इज जनरली इशूड फॉर, नोटिस किस लिए इशू किया है? स्पेसिफिक स्टूडेंट, स्पेसिफिक टीचर, पेरेंट्स और स्पेसिफिक ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक ग्रुप। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी, कैसा होना चाहिए? शुरू में ही मैंने लिखा था इट मस्ट बी फॉर्मल एंड क्या होना चाहिए? फैक्चुअल, सिंपल एंड फॉर्मल। तो ये आ गया आपका सिंपल एंड फॉर्मल। नोटिस इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ, किस में होना चाहिए? बॉक्स में होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर फाउंड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए आपने नोटिस बनाया, तो क्या उसमें नहीं होना चाहिए? प्लेस आप बताएंगे, नेम भी तो बताएंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स भी बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताएंगे। अगर भाई वही बता दिए तो फिर नोटिस किस बात का बता रहे हैं? उस तरीके से आइडेंटिफिकेशन ही तो पूछ के हम बंदे को उसको उसकी चीज वापस देंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी रिटन, कहां पे लिखा जाता है डेजिग्नेशन? जैसे कि मैंने अभी बताया ना, प्रेम प्रजापति, नीचे लिखा हेड बॉय, तो कहां पे? जस्ट अबव द सिग्नेचर, बिलो द सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑन द टॉप। तो ये बी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको फॉर्मेट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से सीख लीजिए। वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द, ये हो गया। व्हाट इज द वर्ड लिमिट? वही 50 वर्ड्स, इट मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स। The dash of the notice should be very clear. The purpose of the notice should be very clear. किस लिए लिख रहे हैं? घुमाना फिराना नहीं है। A notice must contain dash information. A notice must contain factual information.
जो भी जरूरत की चीज है, फैक्ट्स हैं, उसी पे बेस्ड होना चाहिए नोटिस। नोटिस इज रिटर्न फॉर एन इवेंट प्रोग्राम, फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस, सभी चीज के लिए लिखा जाता है। प्रोग्राम लॉस्ट एंड फाउंड के लिए एंड ऑल ऑफ दिस। वेयर इज सैल्यूटेशन इज पुट इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है, जरा देखो तो भाई, नोटिस में कहाँ आप सैल्यूटेशन लिखेंगे? जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलोंग विद द डेट, नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताइए यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। और पूरा वीडियो आप क्यों ना देखेंगे? इफ यू आर सिंसियर स्टूडेंट तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ही देखेंगे ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टूडेंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। तो क्या होगा? मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर ऐसा कुछ होता, पैटर्न लिखने वाला होता तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स काट लिए जाते। भाई जितनी जरूरत हो उतना लिखिए ना। It is necessary to leave a line between the institution, heading, date, etc. No, there is no need to write leave a line. If the name of the issuing authority is not given, अगर नेम नहीं दिया हुआ तो क्या करें भाई? यदि नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, you have to just write ABC XYZ, इस तरीके से लिख के आप अपना नोटिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको नोटिस का जो फॉर्मेट है, सीबीएसई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दीज वर द सम एमसीक्यूज जो आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट गो टू द फॉर्मेट। आप फॉर्मेट एक बार सीख लीजिए, फॉर्मेट में ही आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो डेट कि आपके दोस्तों को भी मालूम चल जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग, डेट कैसे लिखना है, वेन्यू वगैरह, मेन बॉडी ऑफ द लेटर नोटिस में क्या कुछ आता है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।